आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं वो बीएसटीसी 2026 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न जो हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी इसे जुड़ना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के पास इन प्रश्नों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। इसलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हाँ, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। गणेश्वर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो गणेश्वर पुरातात्विक स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी के किनारे। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे नीमका थाना सीकर जिले में स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन स्थल है। किसके? ताम्रयुगीन सभ्यता का। ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। और जो इसके जो उत्खननकर्ता थे, कौन थे? उत्खननकर्ता जो थे वो थे रत्नचंद्र अग्रवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। किस गुज्जर प्रतिहार शासक से जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ हुआ? कक्कुक से, रज्जिल से, नागभट्ट से या वत्सराज से? का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नागभट्ट प्रथम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 10 जनवरी 1818, 10 जनवरी 1817, 13 जनवरी 1818, 6 जनवरी 1818? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। और इसी संधि के तहत मेवाड़ का भार अंग्रेज कंपनी के हाथों में सौंप दिया था और बदले में मेवाड़ को एक निश्चित राशि खिराज के रूप में प्राप्त की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ के तीसरे साके में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जौहर किया? पद्मिनी के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में, फूलव कंवर के नेतृत्व में या रंगदेवी के नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा फूल कंवर के नेतृत्व में, ऑप्शन सी। जो चित्तौड़ के तीसरे साके में फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था, और ये जौहर जो हुआ था वो कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी? भीम सिंह के साथ, मान सिंह के साथ, जय सिंह के साथ या विजय सिंह के साथ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा भीम सिंह के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा या सवाई जगत सिंह के द्वारा? इसका प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट कर जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नसीराबाद में 1858 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जो नसीराबाद छावनी थी उसमें 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बख्तावर सिंह के द्वारा, मेहराब खां के द्वारा, ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा या ठाकुर शिव सिंह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा बख्तावर सिंह के
द्वारा। जो 1857 की क्रांति हुई थी नसीराबाद में, वो 28 मई 1857 को हुई थी। पर क्रांतिकारियों ने दो अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था। एक का नाम न्यूबरी और एक का नाम था स्पॉटिस वुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की? जो नागौर दरबार थे, वो नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1570 ईस्वी में। इसमें बीकानेर के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की थी? राव राय सिंह ने, राव सूरज सिंह ने, राव कल्याण सिंह ने या राव लोणकरण सिंह ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, राव कल्याण सिंह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंदगिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? ए नीमच, वर्धा, नसीराबाद या अहमदाबाद? कमेंट कर कर जरूर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? जो मानगढ़ हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा जिले में 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात जो गोविंदगिरी जी को अहमदाबाद भेज दिया गया था। कहाँ पर भेज दिया गया था? अहमदाबाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति के नेतृत्व में, 19 जून 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 17 मार्च 1948 को लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में या 19 जून 1949 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में? इसका कमेंट कर कर जरूर बताएं जल्दी जल्दी। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न क्या है कि मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया? मनुस्मृति और कौटिल्य में किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया? जल दुर्ग को, गिरी दुर्ग को, सैन्य दुर्ग को या सहाय दुर्ग? इसका जल्दी जल्दी कमेंट करो। सभी विद्यार्थी बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, गिरी दुर्ग, पर्वत दुर्ग को मनुस्मृति में कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और जो शुक्र नीति थी, कौन सी नीति? शुक्र नीति। शुक्र नीति में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था वो सैन्य दुर्ग को बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? जो गोगा जी हैं उनका थान किस वृक्ष के नीचे होता है? जल्दी सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो नीम के पेड़ के नीचे या खिजड़ी के पेड़ के नीचे, पीपल या बरगद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खिजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का थान होता है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में क्या लगता है? मेला लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाते हैं अलगदरीवा, खालसा, उत्तरादेश स्तनधारी या प्रवचन? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलगदरीवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारगिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर। तारकीन का उर्स संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह मतलब
कहाँ पर है, नागौर में आयोजित होता है और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। राज्य का सबसे बड़ा उर्स जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ये तो पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का राजस्थान का सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह का उर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। बेवाण क्या है? कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। या खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन के को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। या लकड़ी से निर्मित सिंहासन पर बैठकर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। तो बेवाण क्या है? तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कर सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो जो बेवाण है वो लकड़ी का बना सिंहासन होता है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति सुशोभित और विराजमान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की वेशभूषा में निम्न में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती? कौन सा पूछा है? नहीं ओढ़ी जाती। ताराबात की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी इसका जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कटकी बात की ओढ़नी जो है विवाहित महिलाएं होती है उनके द्वारा ये ओढ़नी नहीं ओढ़ी जाती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपार्श्वनाथ चरित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ? स्वरूप सिंह के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में, या अजीत सिंह या राणा मोकल के शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, राणा मोकल के काल में। इसका जो सुपार्श्वनाथ चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है, जो इसका निर्माण जो हुआ था 1422 से 1423 ईस्वी में हुआ था। राणा मोकल के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान में यह ग्रंथ जो है उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागड़ी प्रथा है, सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी, मृत्यु भोज। तो सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरासिया जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांगते हुए नृत्य करती है। गरासिया जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं जो है वो रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है। तो वो नृत्य गरबा नृत्य, रायण नृत्य, बालर नृत्य या लूर नृत्य। तो इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूर नृत्य। लूर नृत्य मुख्यतः लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में महिलाएं जो होती है वो रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है, और यह नृत्य घूमर नृत्य का ही एक रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित आभूषणों का सही अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। बाजूबंद, बंभी, कंदोरा। बंभी, बाजूबंद, कंदोरा। बाजूबंद, कंदोरा, ये बंभी, बाजूबंद, कंदोरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाजूबंद, बंभी, कंदोरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 को, 5 जून 1972 को, 1 अप्रैल 1973 को, या 19 नवंबर 1986 को? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 23 अप्रैल 1951 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है, तो इस सही सुमेलित करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो इस मिलेगा ऑप्शन 2 के साथ। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस, तो खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब? 12 सितंबर को। तो ये मिलेगा इसके साथ ऑप्शन 3 के साथ। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ये मिलेगा ऑप्शन ए के साथ। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। और खिजड़ली दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को, तो इसका आंसर होगा 3। और विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसका आंसर होगा 1। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो इसका सही आंसर होगा 4। तो 2, 3, 1, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, या उदयपुर जिले में, या करौली जिले में? सभी विद्यार्थी इसका कमेंट कर जरूर आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सेम की समस्या, सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। सेम की समस्या से जो राजस्थान के नहरी इलाके कौन कौन से में हैं? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, श्रीगंगानगर जिले में, श्रीगंगानगर नगर जिले में, और बीकानेर जिले में जो सेव की समस्या है वो देखने को मिलती है। बीकानेर जिले में यह सेव की समस्या क्या है? देखने को मिलती है। और यह नहरों के पानी के रिसाव के कारण आसपास की जमीन क्या है? दलदली हो गई है। और दलदली जमीन जो हो गई है उसी ही सेम की समस्या कहते हैं। तो ये कौन से क्षेत्र में होगी? ऑप्शन ए, उत्तरी क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 फरवरी को, 25 मार्च को। आंसर जो होगा वो होगा 25। बताओ जल्दी जल्दी, सभी विद्यार्थी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कब होता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलर चेंज कर लेते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है। जो कैल्शियम युक्त और मैग्नीशियम युक्त जो चूना पत्थर होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्गीक्यूलाइट, डोलोमाइट, या बेंटोनाइट, या फ्लोराइट? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डोलोमाइट। बी आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा बी, डोलोमाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? हमें क्या पूछा है कि इसका सही, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, या नैऋत्य कोण? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नेय कोण जो है
वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है, ऑप्शन बी। क्योंकि राजस्थान की स्थिति जो है वो आग्नेय कोण में नहीं होती। विश्व के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति जो होती है वो ईशान कोण में होती है। किसके संदर्भ में देखते हैं? विश्व के संदर्भ में देखते हैं। विश्व के संदर्भ में जब देखते हैं राजस्थान की स्थिति तो ईशान कोण होती है, और वायव्य कोण के संदर्भ में जब देखते हैं तो भारत के संदर्भ में जब देखते हैं तो वायव्य कोण होती है। और नैऋत्य के संबंध में जब देखते हैं, नैऋत्य के एशिया के संदर्भ में जब देखते हैं, एशिया के संदर्भ में, तब राजस्थान की स्थिति क्या होती है? नैऋत्य कोण में। तो इसका इसमें से कौन सा पूछा रहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है? तो आग्नेय कोण जो है वो किसी भी स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है होता। जो आग्नेय कोण है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। इसमें से हमें असंगत विकल्प को छांटना है कि माही बजाज सागर परियोजना ये किस किस की परियोजना है? राजस्थान की और गुजरात की संयुक्त परियोजना। और राजस्थान और गुजरात की व्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। और भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। तो इसमें से हमें कौन सा छांटना है? इसमें से हमें जो छांटना है वो छांटना है नहीं वाला। कौन सा छांटना है? सही असंगत युग्म को छांटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा व्यास परियोजना जो है, व्यास परियोजना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सतलज, रावी व व्यास नदियों के पानी का उपयोग करते हुए व्यास परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा किस किस की है? यह परियोजना किस किस की है? पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, इन सभी राज्यों की क्या है? यह संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब रहता है। किसके कारण रहता है? राज्य से कर्कश रेखा के गुजरने के कारण, वायु दाब पेटियों के खिसकने के कारण, कम तापमान के कारण, या सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट की दूरी के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेस वे, जेटली एक्सप्रेस वे, अटल प्रोग्रेसिव वे, या गांधी एक्सप्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे जो है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम रखा गया है वो है अटल प्रोग्रेसिव वे, अटल प्रोग्रेसिव वे। सी आंसर सही आंसर होगा इसका सी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांदलिया पहना जाता है, जो मांदलिया है वो कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा कलाई में। तो मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। कहाँ पर? महिलाओं द्वारा गले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष में लागू की गई थी? 1995 में, 2000 वर्ष 2009 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, 2010 में और 10 में। राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौवंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, छठा या चौथा? सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी विद्यार्थी। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भेज दीजिए, जिससे कि यह इस क्लास का सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और उनका भी भला हो सके।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। गोवंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का छठा स्थान है। कौन सा स्थान? छठा स्थान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में, जालौर में, कोटा में या नागौर में? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो चमड़ा का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? कोटा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस शहर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या टोंक में? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। बीकानेर जिले में जो है वह केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का प्रारंभ किस स्थान से किया गया था? आसिंद भीलवाड़ा से, सीतापुरा जयपुर से, झाड़ोल उदयपुर से या आटोरा जालोर से? तो इसका सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीतापुरा जयपुर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? 18 दिसंबर 2019 को, 19 दिसंबर 2019 को, 20 दिसंबर 2020 को या 21 दिसंबर 2021 को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर 2019 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर, गैस पर, नेपता पर या डीजल पर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो गैस पर। किस पर आधारित है? गैस पर। जो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो गैस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, आगरा, जयपुर या दिल्ली, जयपुर, मेहंदीपुर? तो गोल्डन ट्रायंगल के जो अंतर्गत गोल्डन जो ट्रायंगल है वो एक क्या है? पर्यटन सर्किट है। क्या है? एक पर्यटन सर्किट है। गोल्डन ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है जो दिल्ली, आगरा एवं जयपुर को जोड़ता है। दिल्ली, आगरा और जयपुर को। किसको? दिल्ली, आगरा और जयपुर को। दिल्ली, आगरा और जयपुर को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। चलते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शक्ति जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती? जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना, जनता की शिकायतों का निवारण करना या जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना या जिला राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व को एकांतरण करना? कौन सी कार्य शक्ति जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी जो है जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मुख्य सचिव में या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, राज्यपाल में। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में निहित होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। जो मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है
वो मुख्य सचिव होता है। प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव, और राजनीतिक सचिव होता है वो है मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा है? विधान सभा, विधान परिषद, ए या ए बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, विधान परिषद राजस्थान का उच्च सदन होता है। जो विधानमंडल का जो उच्च सदन होती है, उच्च सदन तो विधान परिषद होती है। कौन सी उच्च सदन? उच्च सदन, उच्च सदन तो विधान परिषद होती है, और जो निम्न सदन होती है, निम्न सदन जो होती है वो विधान सभा होती है, सदन। चलते हैं, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किस, उस नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 में, अनुच्छेद 218 में, अनुच्छेद 216 में, अनुच्छेद 233 में। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव, ए एस डी उज्ज्वल, डी सी सामंत, बी एस मेहता या टी श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एस डी उज्ज्वल, जो थे राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। इनका जो कार्यकाल था वो 26 सितंबर 1964 से लेकर 16 जनवरी 1965 तक था। 16 जनवरी 1965 तक। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? 243 यंग जेड सी, 243 या जेड बी, 243 यंग जेड ई। तो इसका सही आंसर होगा 243 यंग जेड डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? 16 जनवरी 1995 को, 17 जनवरी 1996 को, 18 जनवरी 1999 को या 19 जनवरी 1997 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 जनवरी 1999 को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन की प्रेरणाता कौन थी? करुणा राय, वरुणा राय, अरुणा राय या सुमित्रा सिंह। मजदूर किसान संघ शक्ति संघ आंदोलन की जो प्रेरणा थी वो कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण, ऑप्शन राय थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। चलते, ये अंतिम प्रश्न था। इसका किस विद्यार्थी के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट कर जरूर बताएं। और आपका बहुत